Good evening friends, myself Satyam Misra and here I am going to make another video of direct indirect. So in this video, I will tell you all the detail of the next kinds of direct indirect and this is imperative sentence. Because in my last videos, I taught you about the second kind of direct indirect and that was interrogative sentence. So here I am going to make this video in Hindi also because of so many students were asking to make your videos sir please only in Hindi and English. So here I am going to be bilingual. So first of all I am going to tell you so many important rules that is related to this imperative sentence, and by knowing this in detail you will be able to change any direct sentence from direct to indirect in imperative sentence. तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिनको जानकर आप बहुत आसानी से इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर दिए हुए रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अनुसार देखने से लगता हो कि हियर इट इज रिक्वायर्ड ऑर्डर, तो आप सेट टू की जगह ऑर्डर लिखते हैं। अगर वहां सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडवाइस लगता है तो सेट टू की जगह हम एडवाइस लिखते हैं। सेट टू की जगह हम सजेस्टेड और प्रपोज लिखते हैं जब सेंटेंस लेटेस्ट से स्टार्ट होता है। फॉरवर्ड का भी यूज करते हैं जब किसी चीज के बारे में मना किया जा रहा हो रिपोर्टेड स्पीच में। रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं सेट टू के प्लेस पर जब दिए गए रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली वर्ड आया हो। तो ये सब वो वर्ड्स हैं जो हम सेट टू के स्थान पर लिखते हैं। इनमें से कोई भी एक सेट टू के स्थान पर लिखा जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो we will use at the place of set to these words according to the situation of reported speech. दूसरा है we will use to as a connecting word to remove comma inverted comma. Reported speech के जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच रहता है उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हम कनेक्टिंग वर्ड या कंजंक्शन वर्ड टू का प्रयोग करते हैं। ये केवल एक जगह चेंज होता है जब रिपोर्टेड स्पीच लेटेस्ट से स्टार्ट हुआ हो, तो वहां हम कनेक्टिंग वर्ड टू की जगह दैट का प्रयोग करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड आया हो, इफ देयर इज प्लीज या काइंडली वर्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, देन यू विल रिमूव दैट प्लीज एंड काइंडली वर्ड व्हाइल चेंजिंग इट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्लीज और काइंडली वर्ड को आप रिमूव कर देते हैं। और अगर किसी सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट जैसे वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो इसके लिए हम उसे नॉट टू में चेंज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के स्थान पर हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं। सेम वी विल राइट सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड इन that place when reported speech will start with latest word. Means अगर reported speech की शुरुआत जो है वो latest word से की गई हो तो वहां हम set to के स्थान पे suggested या proposed का प्रयोग करते हैं। और फिर connecting word, in that case we will write that as a connecting word to remove comma inverted comma. फिर रिपोर्टेड स्पीच के पहले लगे हुए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट से रिमूव करते हैं, वहां हम कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू एग्जांपल, मींस हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है। तो सिंपली आप देखिए, द टीचर सेड टू मी सिट डाउन। तो एज आई टेल यू कि sit down according to situation means according to the meaning of reported speech you will write the connecting word or you will write the word at the place of set to. तो sit down means क्या? This is a kind of order. This is what? This is a kind of order. So here at the place of set to you will write ordered. So it is going to be changed. The teacher ordered. Then you will write this object, the teacher ordered me. Then here as a connecting word you will write to. The teacher ordered me to sit down. It is clear? It is very simple. My friend said to me, don't do late. So it is a kind of advice. उसने कहा कि देर मत करो। तो my friend advised me. My friend advised me. Here you will write
not to. As I tell you कि अगर कोई don't word या ऐसा do not करके आता है तो ये not to में change हो जाता है. Then it will here not to do late. One more. Ravi said to me, please give me a glass of water. Please word यहाँ है, it means this is in requested form. तो यहाँ हो जाएगा Ravi requested. Ravi requested me. Then you will write to, और जैसा मैंने बताया था this please is going to remove. Then to give. And as you know this is me and me is what? First person. So first person is going to change according to the subject of reporting verb, and reporting verb is Ravi. So it is going to be changed in him because me in objective case. So it will change in him. So him a glass of water. A glass of water. Next one. He said to me, let us go for a walk. It is very simple. We are seeing कि this is in latest form. तो latest की जगह हम यहाँ suggested लिखेंगे या propose लिखेंगे. तो he proposed me. He proposed and then me. फिर comma inverted comma की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम connecting word that लिखेंगे. That. Then ये जो ऑब्जेक्टिव केस में अस दिया हुआ है ये सब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा वी या दे में, और ये लेट शुड में चेंज हो जाएगा. तो हो जाएगा ही प्रपोज दैट वी शुड देन गो फॉर अ वॉक. वी शुड गो फॉर अ वॉक. वन मोर. ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड. तो ये एक एडवाइज्ड है. तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड. Then here you will write to as a connecting word. He advised his friend to then work hard. उसने अपने फ्रेंड से कहा कि कठिन मेहनत करो. Then my father said to me, don't waste your time. ये भी एक सजेशन है, ये advised है. तो my father advised me. फिर don't है, तो this is going to be changed in not to. So it will change. My father advised me not to waste. This is your, and your is second person. Second person is going to change according to the object of reporting verb. And here object is what? Me. So according to me, this is going to be changed in, it will change in my. So don't waste. My father advised me not to waste my time. So this your will change in my. So here I tell you few example that was related to imperative sentence. I think the things are very clear to you. अगर आपको सारी चीजें सिंपली समझ में आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.